तुझे क्या चाहिए? बोल, क्या चाहिए? बोल तुझे। इसने जो अन्याय किए हैं वो सब इससे सबके सामने मानने होंगे। और झोपड़पट्टी वालों से जो वादे किए थे वो सारे के सारे वादे इसे पूरे करने ही पड़ेंगे। आज ही पूरे करने पड़ेंगे, क्योंकि आज महाशिवरात्रि है और फिर इसके बाद मुझे इसकी जान भी चाहिए। भाई बचाओ भाई। जो तूने कहा है वो सब ये करेगा, लेकिन तुम्हें इसकी जान कभी नहीं मिलेगी। तू जो बोल रहा हो मैं करने के लिए तैयार हूँ, मुझे छोड़ दे मुनि। सुन, तू अपने लोगों की भलाई करना चाहता है तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। अगर तू उनको सच्चा प्यार करता है तो इसे छोड़ दे। अगर उसे मारने की सोची तो मैं तेरा सर्वनाश कर दूंगा। इसकी शक्ति को तू अच्छी तरह से जानता है ना? हाँ? तू उसको नहीं मारेगा। वचन दे मुझे। नहीं दे सकता। वचन दे, मैं कह रहा हूँ वचन दे। अब बच गया। चल, तेरी जगह पर चलते हैं। तुमने एक बात सुनी? हमारे पुराने देवता के मंदिर के पास एक भाई ने एक लड़के को बैठा कर रखा है। इतना ही नहीं, सब कह रहे हैं कि उसके शरीर में मुनि है। साथ में हमारे एमएलए शिवा प्रसाद जी भी आए हुए हैं। चलो चलकर देखते हैं। किसी लड़के के अंदर आत्मा आ गई है, चलो चलकर देखते हैं। भगवान, मेरा बेटा। रुक जाइए, वो आपका बेटा नहीं है, उसके अंदर अभी मुनि बैठा है। बोल गंदी नाली के कीड़े। बोल। मुनि, मैं सब कुछ बता देता हूँ। मैं तुम सबको अभी एक सच्चाई बताने वाला हूँ। यहाँ पर जो बैठा है उसका नाम गणेश है, लेकिन इसके शरीर के अंदर जो है वो मुनि है। क्या बोल रहा है? मैंने तुम सबसे उस समय कहा था कि मुनि अपनी बेटी की शादी कराने के लिए तुम्हारे सारे पैसे लेकर ये शहर छोड़कर भाग गया है, लेकिन मुनि कहीं नहीं भागा था। मुनि और उसकी बेटी को मैंने ही मारा था। अपने इन दोनों हाथों से ही मैंने उन दोनों को मारा था। उसी मुनि की आत्मा अब इसके शरीर में घुस करके बैठी हुई है। शिव प्रसाद जी, ये आप क्या बोल रहे हैं? किसी भी अनजान को यहाँ बैठाकर हमें कहानी सुना रहे हैं कि उसके अंदर मुनि है? तो इस झूठ पर यकीन कर सकता है कि मैं पैसे लेकर शहर छोड़कर चला गया हूँ, लेकिन आज जब ये सच बोल रहा है कि इसने मुझे मारा तो यकीन नहीं हो रहा। मैं ही हूँ तुम सबका मुनि, देखेगा? देखा आप लोगों ने, इसके शरीर के अंदर मुनि की आत्मा घुसी हुई है और वो मुझे मार देना चाहती है। मैंने इससे पूछा था कि मुझे जिंदा छोड़ने के बदले में तुझे क्या चाहिए, तो इसने मुझसे कहा कि तुमने मेरे झोपड़पट्टी वालों से जो वादा किया है, अगर तुम वो सब पूरा कर दोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। और इसीलिए मैं इन दोनों सूटकेस में पैसे भर कर लाया हूँ। आप लोग ले लीजिए, जो करना चाहते हैं कर लीजिए। मुनि, मैंने जो वादा किया था वो पूरा कर दिया। भाई, अब आप मुनि से बात कर लीजिए, आप ही मुनि को समझाइए। अरे ओ पापी, मुनि ने आखिर तेरा क्या बिगाड़ा था? तुझे जिताने के लिए उसने रात दिन मेहनत की थी। तेरे लिए वो अपनी जान देने के लिए भी तैयार रहता था। 24 घंटे अपने सीने से तेरी तस्वीर लगाए रहता था। ऐसे भले इंसान को मार दिया, पैसा दिया तो क्या तुझे माफ कर देंगे? हमारे लिए पैसा बड़ा नहीं है, मुनि हमारे लिए बड़ा है। तुझे हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे जिंदा। तुम में से कोई इसे कुछ नहीं करेगा। मैं वचन दे चुका हूं कि मेरी और तुम्हारी तरफ से कोई इसे कुछ नहीं करेगा। अगर तुम लोग मेरी थोड़ी सी भी इज्जत करते हो तो सब पीछे हट जाओ, तुम्हें मेरी कसम है। पीछे हटो, जल्दी पीछे हटो। तुम सब लोग मुझे माफ कर दो। अब तक मैं तुम लोगों से बहुत नाराज था,
तुम लोगों ने इसकी बात का विश्वास किया कि मुनि पैसे लेकर भाग गया, लेकिन आज पैसों से भरे जब 2 सूटकेस यहाँ पड़े हैं तो ये पैसे नहीं, ये मुनि हमारे लिए सब कुछ है। यही कहा आप सब लोगों ने ना। बहुत है, मेरे लिए यही बहुत है। तुम लोगों के लिए मैंने जान दी। इस बात की आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। कितने ही सालों से मैं अपने देवता को भोजन कराता रहा, पर इस साल मैं अपने देवता को छू भी नहीं सकता। एक दया करो, मेरे देवता पर चढ़ाया हुआ प्रसाद थोड़ा थोड़ा लाकर मुझे दे दो। तुम सब थोड़ा थोड़ा प्रसाद लाकर मुझे दे दो प्रसाद। मेरे देवता का प्रसाद मुझे दे दो। मेरे देवता का प्रसाद। अब तो उसे मत देख, जल्दी से यहाँ से चला जा। जाता हूँ। मैं जा रहा हूँ। गणेश, मेरा बेटा, गणेश, क्या हो गया तुझे? बेटा सुनिए, ठीक तो है ना बेटा? सुनिए, उठिए, आंखें खोलिए ना बेटा, उठ। तो ठीक है ना बेटा? मुनि भैया गए क्या? तो ठीक ओए है ना? शिव प्रसाद, चलते हैं बेटा। मुनि ने तुझे भले ही छोड़ दिया हो, लेकिन हमारा भगवान तुझे कभी नहीं छोड़ेगा। चलो ऐसे उठाओ, हमारे मुनि की इच्छा को हम खुद पूरा करेंगे। तुम अपने बेटे को हमारे देवता के पास लेकर आ जाओ। चल बेटा, आ जाओ, सब ठीक हो जाएगा। भाई मुनि अब दोबारा नहीं आएगा ना? नहीं आएगा। सच में ना? सच में। भाई आपको जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा, क्योंकि आप ही ने मेरी जान बचाई है भाई। लेकिन भाई एक बात आप नहीं जानते, पैसे लेकर तो जा रहे हैं, लेकिन पैसे होने के बाद भी वो रोड नहीं बना सकते, बिजली नहीं जला सकते, घर नहीं बना सकते। एमएलए तो मैं ही हूँ ना, साइन तो मेरा ही लगेगा ना भाई। वापस वो लोग मेरे पास ही आने वाले हैं, अपना दिया हुआ सारा पैसा मैं वापस ले लूंगा। ये लोग मुझे मारने के लिए कह रहे थे, कल देखना मैं सारी झोपड़पट्टी में आग लगवा दूंगा। दोबारा वो आकर मेरे पैरों पे ही गिरेंगे। चलिए भाई चलिए। नहीं बेटा, रुक जाओ। मर गया शिव प्रसाद, अब जाकर मुझे शांति मिलेगी। अब जा रहा हूँ। बाप रे, अरे यहाँ ये बीच सड़क पर कौन पड़ा है? हे भगवान, एमएलए, बाप रे, इसे किसने मारा? मैंने नहीं, मुनि भैया ने मारा।
मैंने नहीं मारा। माँ माँ भाई। नाटक मत कर। आत्मा वचन देकर वापस मारने नहीं आ सकती। तूने ही उसे मारा है ना? बोल। भाई मैंने नहीं मारा है। तू मुझसे झूठ नहीं बोल सकता, सच बोल। मैंने ही इसे मारा। मुनि भैया ने वचन दे दिया था कि वो इसे नहीं मार सकते, इसलिए मुझे मारने के लिए कहा। भाई, आम जनता तो यही समझेगी कि मुनि भैया ने ही इसे मारा है, और अगर मुनि भैया पर केस किया गया तो मुनि भैया को कोर्ट में लाकर खड़ा नहीं कर सकते। भूत है ना भाई, जज डर कर भाग जाएगा। मैं बता दूंगा। आप कुछ नहीं बताएंगे। यहाँ जो हुआ है न्याय है या अन्याय, ये आप भी जानते हैं। नहीं बोलेंगे ना? थैंक यू भाई। माँ, डैडी। क्या कर रहा है अभी? जाओ बेटा, जाओ। पब्लिक खड़ी है बेटा।